नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैथ विद विकास बेनीवाल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है जी। अपने टॉपिक चल रहा था जी परसेंटेज। ठीक है जी, चलो जी। उसके अंदर ये कुछ एक क्वेश्चन अपने कर लिए थे, दो चार क्वेश्चन और बनाते हैं जी अपने इसमें। एक तो ये थोड़ा सा लेवल हाई लेवल के क्वेश्चन है इसके अंदर। ठीक है जी, ये यहाँ तक हो गया था अपना, ये भी हो गया था। हाँ, ये करना था जी। ठीक है, चलो इस पे बात करते हैं। चलो जी। महीने के पहले दिन शुरुआत में राजेश ने 500 अंडे थे। राजेश के पास 500 अंडे थे जी। कितने अंडे थे जी? राजेश के पास थे भी 500 अंडे थे। कितने अंडे थे जी राजेश के पास? 500 अंडे थे। ठीक है, और वह दिन के अंत तक 20 अंडे बेच पाया। 500 अंडे थे भाई, और भाई क्या करा है इसने? 20 अंडे बेचे। कितने अंडे बेचे हैं? 500 अंडों में से 20% अंडे इसने बेच दिए। ठीक है जी। फिर क्या हुआ भाई? अगले दिन वो क्या हुआ, शुरुआत के दिन उपलब्ध 20% अंडे और मिला लिए, भी और ले आया वो खरीद के मार्केट से। और इसमें क्या है, जो बिक गए उसके बाद जो शेष बचे उसमें 20% उसने अंडे और मिला लिए। फिर भाई वही प्रक्रिया, उसी दिन शाम को उसने 20% अंडे बेच दिए। अब बाकी जो शेष बचे है उसके अंदर वापिस उसने 20% अंडे और मिला लिए। अब भाई क्या हुआ, फिर बाद में इसने 20% और बेच दिए। अब तीसरे दिन जब 20% बेच देगा ना अंडे, अब भाई इसके बाद इसके पास अंडे रहेंगे जी 1024। क्लियर है क्या? चलो, थोड़ा सा ही अपने कैलकुलेटिव है, बाकी ये सिंपल है। इसमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाली है। चलो जी, अब यहां से तो अपने 500 का 20% निकालूंगा तो ये बनेगा 500 का 20% निकालूंगा डिवाइड बाई 100 होगा, ये 0, ये बन गया 100 अंडे उसने बेच दिया। कितने रह गए? 400 अंडे रह गए भाई। अब भाई उसके पास पहले दिन के बाद में 400 अंडे हैं, अगले दिन शुरुआती दिन के अंदर 400 अंडे हैं। अब इसने क्या किया, अभी 20%, इसका कहीं कोई 20% लेके आया अंडे। इसका अपने को पता नहीं है अभी कितने 20% है। 20 हो सकता है, 30 हो सकता है, 40 हो सकता है, 50 हो सकता है, अपने को कोई आइडिया नहीं है कितने परसेंटेज है। तो ये कोई 20% अंडे वो लेके आए। प्रतिशत हटाऊंगा डिवाइड बाई 100, और ये भाई 0। ये 4 भी अंडे वो मार्केट से लेके आया और वो 400 अंडे उसमें मिला दिए। तो ये लो जी 400 प्लस में 4b। अब भाई ये दूसरे दिन के प्रारंभ में ये इसके पास अंडे रह गए। कितने अंडे रह गए? दूसरे दिन प्रारंभ में उसके पास ये अंडे रह गए। अब भाई इसका क्या करेगा, ये 20% अंडे बेच देगा, तो अब इसके पास शेष कितने रहेंगे? अब भाई इसके पास 80% अंडे शेष रह गए। क्लियर है क्या? अब इसके पास वापिस 80% अंडे शेष रह गए। अब भाई आगे अगले दिन इसने क्या किया, शुरुआत के अंदर फिर भी तीसरा दिन आ गया। तीसरे दिन इसने क्या किया, अभी 20% अंडे और लेके आया। अब भाई इस पूरी टोटल संख्या का क्या लेके आएगा, ये 20% अंडे लेके। 20% इसमें वापिस जोड़े ना, तो इसका एक तरीका होता है जी, जितनी प्रतिशत वृद्धि होती है ना उसमें 100 में जोड़ के इसकी डायरेक्ट वैल्यू अपने निकाल लेंगे। तो 100 प्लस में 20/100। अब ये वैल्यू मैं निकाल लूंगा ना, तो भाई ये क्या होगा, तीसरे दिन जो प्रारंभ में जो अंडे लेके आएगा इसके अंदर मिलाएगा, वो सारी प्रक्रिया कंप्लीट हो गई। ठीक है जी। यहाँ पे भी अपने क्या किया था, पहले इसकी वैल्यू 4 भी निकाली, फिर इसमें जोड़ा है। अब अगर ये इसमें मैं ऐसे करता कि इसका सीधा ही मैं 100 प्लस 20% वैल्यू निकाल लेता, 100 प्लस बी। यहाँ अगर अपने को एग्जैक्ट वैल्यू पता होती, जैसे यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू पता है कि 20% बिक रहा है, तो 100 में से 20 माइनस करके मैंने 80% निकाल दिया। अगर वैसे ही अपने यहाँ 30% इसमें मिल रहा है, तो 100 में 30 जोड़ के 130% डायरेक्ट निकाल लेता। ठीक है जी। अब भाई वही अपने डायरेक्ट वैल्यू कर ली। अब इसमें क्या कह रहा है जी, ये हो गए जी तीसरे दिन के शुरुआत के अंडे, सुबह के अंडे हो गए। अब इसमें कह रहा है कि भी वापिस वो 80 20% बिके हैं, तो 20% बिक गए। अब बचे उसके पास 80/100। अब ये जो बचे हैं ना, ये तीसरे दिन के अंडे हैं 1024। 1024 अंडे बचे हैं, इनकी संख्या अपने को दे दी 1024। बस भाई इसको अपने कैलकुलेट कर लेना। 0 हो गया, 4 और ये 5 हो गया। ये 4 से इधर आएगा, 5 इसके मल्टीप्लाई में। इसको थोड़ा सा कैलकुलेट अपने थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा। ठीक है जी, थोड़ा सा कैलकुलेट इसको ध्यान से करना पड़ेगा। तो 1024 है, डिवाइड में इसके 4 जाएगा, मल्टीप्लाई में 5 जाएगा। ठीक है जी, इसके भी वैल्यू अपने निकाल लेते हैं, ये बनेगा 4/5। ठीक है जी। अब इधर वाले को देखते हैं,
400 प्लस में 4b, ठीक है जी। इसका 4/5 है, मल्टीप्लाई में 4/5, फिर मल्टीप्लाई में क्या है 100 प्लस में b डिवाइड बाई 100, ये लो जी, ठीक है। 4/5 ये इधर आके साथ मल्टीप्लाई, 4 से इसको डिवाइड करूंगा, 4 दूनी 8 बनेगा, बचेगा भाई 2, 20 हो जाएगा, 4 5 या 20 और 2 बचेगा, 6 चौके 24, 256 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करना है भाई, चलो 5 से मल्टीप्लाई अपने करना है, ऐसे अपने कर ली। देखो भाई अब इसमें वापस ये देखो 4/5 इसके साथ मल्टीप्लाई में, इसके साथ भी मल्टीप्लाई में, इसके साथ मल्टीप्लाई में, अब ये मल्टीप्लाई होके 100 प्लस में b/100 वैल्यू, तो ये 4/5 भी इधर इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, चाहे इसके साथ मल्टीप्लाई करके देख लो चाहे भाई, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो अब मैं इसको एक बार क्लियर कर रहा हूं भाई, इसको अब सोल्व करना है तो इसको मैं क्लियर कर देता हूं भाई। चलो भाई ये लो जी, अब भाई अपने पास ये मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बनेगा 30, 3 25 5 125 और 3 128 हो गया, 1280 हो गया, ठीक है जी। अब ये 5/4 वापिस इधर आएगा, 5/4, इसको थोड़ा सॉल्व करना है। ये 100 देखो इसके डिवाइड में है तो 100 इधर आके मल्टीप्लाई में और हो जाएगा, 100 इसके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है, 100 का मल्टीप्लाई 400 से करना है, ये 400 इंटू 100 हो जाएगा, प्लस में 400b हो जाएगा, 4 को 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, अब b का मल्टीप्लाई कर रहा हूं, पहले वाले को करूंगा तो 400b हो जाएगा, इस b को इधर से मल्टीप्लाई करूंगा और लास्ट में क्या होगा 4b², ठीक है जी। चलो यहां से अपने इसको थोड़ा सा कैलकुलेट अब कर लेते हैं, 4 से इसको मैं काटना है तो ये 3 बनेगा, 2 बनेगा, 0 बनेगा, 320। अब इनमें सारों में 4 कॉमन आ रहा है तो 4 से डिवाइड और कर दूंगा, पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड करने पे, सारी इक्वेशन में मैंने 4 से डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है, ये लो जी, ये 4 से 4 कैंसिल, ये 4 से होगा तो ये 100b आ जाएगा, ये 4 से होगा तो फिर 100b हो जाएगा, ये 4 से होगा तो ये 100 हो जाएगा, ये 4 से होगा तो ये 80 हो जाएगा, 8 चौके 32। अब भाई इसको कैलकुलेट और कर लेते, ये लो जी, थोड़ा सा इसमें क्या है कैलकुलेशन ही है बस, और कुछ ही नहीं है भाई। 80 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 400 बनेगा, 8 5 40 और 100 से मल्टीप्लाई है, यहां बनेगा 100 से 100 को मल्टीप्लाई, यहां बनेगा 100b और 100b 200b हो गया, और ये हो गया जी 20 के, बस भाई अब इसको हटा देता हूं मैं भाई, कैलकुलेट हो गया ये, ठीक है जी। चलो अब भाई ये देखो b² प्लस में 200b प्लस में ये है 10,000 और ये 40,000 इधर आके माइनस का हो जाएगा, ये लो जी 40,000 इक्वल में क्या है जी 0, ये बनेगा b² प्लस में 200b और ये बनेगा माइनस का 30,000 बराबर में 0, ठीक है जी। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू निकालनी है भाई, आपको इक्वेशन मैं करवाऊंगा तब आपको और बताऊंगा, तीसरी जगह माइनस का निशान हो तो इसकी वैल्यू 1 + 1 माइनस की बनेगी, क्लियर है क्या। अब मैं आपको डायरेक्ट ही बता देता हूं, अब 30,000 का ऐसे दो टुकड़े करने हैं, 300 इंटू मैं 100 कर लेता हूं भाई, ऐसे इन दोनों के टुकड़े, यहां निशान अगर विपरीत है तो हमेशा अंतर आएगा, एक जैसे निशान है तो हमेशा जुड़ते हैं भाई, ठीक है। चलो तीसरी जगह माइनस का निशान है तो इसकी वैल्यू 1 + 1 माइनस बनेगी भाई, ठीक है। चलो अब भाई 300 इंटू 100 कर लूंगा मैं तो इसकी मल्टीप्लाई तो 30,000 बन रहा है, और इन दोनों का अंतर लूंगा, डिफरेंस लूंगा तो 200 बन रहा है, बीच वाली वैल्यू होती है हमेशा डिफरेंस और जुड़ के बनने वाली चीज होती है, यहाँ 1 + 1 माइनस है तो हमेशा डिफरेंस से आएगा, तो ये एक 300 और 100 वैल्यू बनेगी भाई। अब देखो ये जो निशान है ना प्लस का, यहाँ दूसरी जगह जो निशान होता है ना प्लस का या माइनस का जो भी हो, ये हमेशा छोटी वाली संख्या के पास जाता है,
तो 100 और 300 में कौन सी वैल्यू के पास जाएगा? प्लस का निशान 100 के पास जाएगा और माइनस का निशान 300 के पास चला जाएगा। दो टुकड़े हैं अपने, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 30,000, दोनों का डिफरेंस करेंगे। अब बी की वैल्यू आ गई, एक तो होगी जी प्लस की 100, एक होगी माइनस का 300। माइनस का 300 अपने छोड़ देते हैं तो बी की वैल्यू बनेगी 100, तो बी की वैल्यू बन गई भी 100। ठीक है जी, तो बी का मान किसके बराबर है? 100 के बराबर है बी का मान। ठीक है जी, 100% होगा भी बी का वैल्यू, प्रतिशत आगे लग जाएगा भी, प्रतिशत लगा हुआ है, बी की वैल्यू अपने निकाल लिया, बी हो रहा है जी 100%। ठीक है जी, बी की वैल्यू बराबर है 100, परसेंटेज आगे लगता जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ इसका 100 इसकी वैल्यू बन जाएगी भाई, आसान है बस। चलो पी आर एस के बीच एक चुनाव में डाले गए कुल मतों में से 1/10 मत अमान्य हो गए। अमान्य हो गए मतलब बाहर कर दिया, खारिज कर दिया, अवैध हो गए। आर और एस के पक्ष में डाले गए कुल कुल डाले गए मतों के आधे, जितने मत डाले गए ना उतने आधे, और उनके बराबर मत मिलते, उन्हें बराबर मत मिलते। आर और एस के पक्ष में डाले गए मत कुल डाले गए मत के आधे हैं, जितने भी मत डाले गए उनके आधे हैं आर और एस के बीच, और उन्हें बराबर मत मिले, मतलब आधे आधे मत मिले। मशीन में खराबी के कारण एस के आधे मत और अमान्य मतों के आधे अतिरिक्त रूप से आर के पक्ष में गिने जाते हैं। मशीन में खराबी के कारण, मशीन में खराबी हो गई भाई, तो एस के आधे मत, एस के जो आधे मत है और जो अमान्य मतों के आधे अतिरिक्त रूप से आर के पक्ष में गिने गए। गलती के कारण आर द्वारा प्राप्त मतों का कुल प्रतिशत कितना है? तो भाई ये है अपने पास कि आर द्वारा कुल मतों का कितना प्रतिशत है। चलो भाई देखो क्या हो गया भाई, टोटल मानो कि 100% मत थे भाई अपने पास। अब मत अमान्य होंगे मतलब रिजल्ट आएगा उस टाइम अमान्य होते हैं भाई। ठीक है जी, काउंटिंग उसके अंदर होती है। तो भाई 1/10% का मतलब हो गया अभी 10% अपने क्या हो गए? अमान्य हो गए, मतलब 90% वोट डाल 90% वोट मान्य हो गए। अब चलो अब ये क्या कह रहा है अभी, ये कह रहा है आर और एस के पक्ष में जो मत डाले गए हैं, वो जो मत डाले गए हैं कुल डाले गए मतों के आधे, तो मत तो सारे 100% डाले गए हैं, पर बाद में रिजल्ट के टाइम वो खारिज हुए। मत तो डाले गए, तभी बाद में हुआ कि भाई ये तो फर्जी है या कुछ दिक्कत हो गई। तो भाई इनमें डाले गए जो मत थे ना, जो 100% मत डाले गए, उस मत के आधे हैं इनके भाई 50% इन दोनों को मिले, 50% इन दोनों को मिले। ठीक है जी, अब ये क्या कह रहा है जी, जो मिले हैं और उन्हें बराबर मत मिलते हैं, और उन्हें कुल डाले गए मतों के आधे हैं, और उन्हें बराबर मत मिलते हैं, बराबर मत मिलते हैं। मशीन में खराबी के कारण एस के आधे मत और अमान्य मत आधे के अतिरिक्त रूप में आर के पक्ष में गिने गए हैं। अब भाई क्या हुआ कि इन दोनों को बराबर बराबर वोट मिल गए, 25% और 25%, इनको बराबर बराबर मत मिल गए भाई। 50% इनको मिले हैं, उनमें 25% वोट मिल गए। अब क्या कह रहा है जी, मशीन में खराबी के कारण, मशीन में कोई दिक्कत हो गई, खराबी हो गई, खराबी के कारण एस के आधे मत, एस के जो मत मिले हैं उसके आधे मत 12.5% हो गया अभी एस के, तो 25% इसको मिले हैं, 12.5% हो गया, प्लस अमान्य मतों के आधे, अमान्य मत कितने हैं? 10%, इसका आधा प्लस में 5%। ये क्या हुआ, इसको अतिरिक्त मिल गए भाई, इसको क्या मिल गए? अतिरिक्त मिल गए वो। ठीक है, तो गलती के कारण आर द्वारा मतों का कुल प्रतिशत कितना है? तो भाई इनको जोड़ लेंगे, ये तो एक्स्ट्रा इनको गलती से मिल गया 25%, उसको मिले ही थे भाई। 25 5 30 और 12 42.5% उसको क्या है अब मत मिल जाएंगे भाई, 42.5% मत इसको मिल जाएंगे। बस थोड़ा सा लैंग्वेज का इशू है, थोड़ा सा लैंग्वेज का इशू, आप ढंग से करोगे तो बहुत आसान। ठीक है जी, ऐसे अपने लेवल के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम के अंदर, बढ़िया लेवल के क्वेश्चन होते हैं। बस थोड़ा सा लैंग्वेज का ही इसके अंदर इशू रहता है।
चलो आगे बात करते हैं आगे वालों को। ए और बी के बीच एक चुनाव में डाले गए पांचवें मत को, प्रत्येक पांचवें मत को मशीन द्वारा अमान्य के रूप में घोषित चयनित करती है। मतलब 1/5 हिस्सा अपना मत अमान्य है, ठीक है जी। शेष मतों में, अब शेष मत है मतलब जी जितने भी मत डले हैं उनके जो शेष बचे, मतलब अगर मान के चलो 5 वोट गिरे हैं, उनमें से 1 वोट गलत है, 4 वोट बचे हैं। अब वो शेष वोट 4 है ना, शेष मतों में से एक को 2500 मतों के अंतर से या डाले गए कुल मतों के 10% के अंतर से बी से चुनाव जीत जाता है। ये तो कह रहा है कि भाई ए या तो वो 2500 वोटों से जीत रहा है अंतर से, या भाई कुल मत जो डाले गए ना उनका 10% के अंतर से जीत रहे हैं, ठीक है जी। तो मतलब 10% इस 2500 के बराबर है, कहने का मतलब ये है मोटा मोटा, ठीक है जी। चलो बी से चुनाव जीता जा रहा है। यदि अमान्य मतों में से 90% बी के पक्ष में होते तो निम्न में से कौन सा विकल्प चुनाव का नतीजा होता भी? तो भाई कौन सा अपने क्या है इसमें चुनाव का नतीजा होता? जितने वोट अमान्य हुए हैं अगर वो बी के पक्ष में गिर जाते तो भाई देखो, पहले देखो ए जीत रहा है किससे? बी से। कितने वोटों से? 2500 वोटों से। और ये 2500 वोट 10% है टोटल जितने वोट गिरे हैं, वो अमान्य तो बाद में हुए, टोटल वोट जितने गिरे उसका वो 10% है। तो भाई 10% की वैल्यू है अपने 2500 टोटल वोटों में, 1% की वैल्यू आ जाएगी 250, 2500 डिवाइड बाई 10। हमेशा स्टार्ट वाले वोट 100% है, 100% की वोट जो जितने टोटल गिरे हैं मतदाता सूची के अंदर होते हैं वो 100% होते हैं। 250 हो गया तो टोटल वोट कितने हो गए जी? 250 इंटू 100, ये हो गए जी टोटल वोट। अब ये कह रहा है भी अमान्य वोट कितने हो रहे थे? अमान्य वोट अपने कितने हो रहे थे? 1/5 हो रहे थे, 1/5 कर दो। 1/5 करूंगा तो भाई ये अपने पास आ गया 50, और ये 5000 वोट क्या है? अमान्य है। टोटल वोट कितने हैं जी? 25, और ये 1 2 3, 25,000 वोट थे टोटल डले गए, और उनमें से 5000 वोट क्या हो गए? अमान्य घोषित हो गए। तो बाकी बचे 20,000 वोट, 20,000 वोट हो गए बाकी। बाकी 20,000 वोट में से क्या है? इसको 2500 वोट ज्यादा मिल रहे हैं, 2500 वोट ज्यादा मिल रहे हैं। अगर आपको कभी इन ए और बी की वैल्यू निकालनी है और इनका टोटल 20,000 है, तो 20,000 का आधा कर दो, कितना हो गया जी? 10,000। कितना हो गया जी? 10,000। 10,000 वोट इसको मिले हैं, 10,000 वोट इसको मिले हैं, आधा कर दिया मैंने। अब करना क्या है? जिससे जीत हो रही है ना 1250 से, तो 1250 तो इसमें जोड़ दो, मतलब 2,500 वोट अगर जीत हो रही है तो इसका आधा करके इसमें जोड़ दो और आधा करके इसमें से घटा दो। हमेशा ये 2,500 के वोट क्योंकि, तो ये 11,250 वोट मिले हैं इसको, 11,250 वोट मिले हैं किसको भाई? ए को। और इसको कितने मिलेंगे? 0 में से 0, 10 में से 5 जाएगा तो 5, यहां बचा 9 में से 2 जाएगा तो 7, और भाई ये बचेगा 9700 बचेगा क्या? 9 आ गया, नहीं 8 हो गया, 8750, 8750। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये बनेगा 13 और 12 और 8 20,000 हो, ठीक है जी। अब इसको 11,250 मिले, इसको 8,750 मिले। अब ये कह रहा है कि जो ये 5,000 वोट खारिज हुए ना, इसका 90%, 90%, 90/100 कर दूंगा मैं, तो ये 9 5 या 4500 वोट बनेंगे। 4500 वोट अगर इसके अंदर जुड़ जाए तो भाई इसके अंदर क्या परिवर्तन आ जाएगा, इनमें से कोई नतीजा देखना है। तो भाई 8,750 के अंदर मैं 4,500 वोट जोड़ूंगा तो 0 5 12 12 और 1 13, 13,250 वोट हो जाएगी। तो बी को 8% से जीता जाता है। अब कितने परसेंट से जीतेगा? तो 11,250 वोट ये है, और इसमें से 0 0 0 2,000 वोट हो गए। अब 2,000 वोट हो गए भाई, ठीक है जी, 2,000 वोट हो गए। बी 8% से जीत जाता है, 3% से जीत जाता है, 3% से जीत जाता है, 3% से जीत जाता है, ए 3% से। अब जीतेगा तो बी भाई, तो ये दोनों ए ऑप्शन तो गया, ए 3% से जीत जाता है, 8% से जीत जाता है, तो ये तो गया। अब ये 2,000 वोटों से कितना परसेंट है इसका, ये वैल्यू अपने को निकालनी है।
तो भाई ये 2000 डिवाइड बाई 11,250 वोट और यहाँ आएगा मल्टीप्लाई में 100। तो ये लगभग अपने को वैल्यू बनेगी भाई 11 दूनी 22। तो ये तो कम बन देगा ना, 2 गुना भी नहीं हो रहा इसमें तो। किसके हिसाब से वैल्यू बनेगी? बी 8% से जीत जाता है। 8% वैल्यू निकालूं तो भाई 2000 की वैल्यू 4,500, फिर बाकी 500 वोट इसके अंदर भी जोड़े तो 11,000 750 हो जाएगा, 11,750। इसका तो वैल्यू बनेगी नहीं इस हिसाब से, तो फिर 25 का तो बनेगा नहीं। 20 का वो कितना है 10% है, तो भाई ये 20 का तो 10% अपने बना नहीं सकते। 20,000 का 10% तो 20,000 का तो ये 10% बन जाता है। ये बनाऊं 500 नहीं, फिर ये इसमें क्या है, फिर ऐसे करना पड़ेगा कि नतीजे में यदि अमान्य मत में से 20%, अच्छा 90% इसके पक्ष में गिरे होते और फिर बाकी 10% भाई ए के पक्ष में गिरेंगे। फिर ऐसे है कि भाई ए के पक्ष में गिरेंगे तो 500 इसमें जोड़ूंगा तो ये बनेगा 750। अब ठीक है जी, अब इनका माइनस करता हूं मैं, 0 0 5 1500 बनेगा ना, 1500। ये लो जी 1500 1500। फिर तो ये 1500 बन गया और टोटल फिर 25,000 की वैल्यू के हिसाब से निकालेंगे तो 25 छिक्का 150, तो ये तो बनेगा फिर 6% से जीत होगी। फिर 11,750 की वैल्यू निकालूं क्या? 11,750 से वैल्यू निकाले अपने। 25 से काट के देखते हैं, 25 छिक्का 150 60, 25 से इसको काटेंगे, 25 चौका 100, 25 आता है 175, 25 चौका 100, 17 बनेगा 5, 25 आता है 175, 470 ही बनेगा। ठीक है 470। इस हिसाब से तो वैल्यू इसकी बनेगी नहीं, इसके हिसाब से तो बनेगी नहीं। परसेंटेज किसके हिसाब से काटिए? बी 8% से जीत जाता है, बी 3% से जीत जाता है। बी तो जीतेगा, कितने परसेंट में जीतेगा वो अपने को थोड़ा सा निकल नहीं पा रहा है, किस हिसाब से अपने वो परसेंटेज निकाले। अब 4,500, 0 5 12 13, 13,250 हो गया। 9 5 4500 बन गया। 500 वोट उसको मिलेंगे, तो अगर मिले तो या 2000 की वैल्यू इसमें 25 8 200। हाँ फिर ये वैल्यू ऐसे नहीं है भाई, सॉरी, वो वही वैल्यू रखनी है अपने को। ठीक है जी, इसकी वैल्यू वही रखनी है, ये 11,250 ही मिलने। ठीक है जी, अवैध वोट वो बाकी अवैध ही रहे। ये 2000 का इनका डिफरेंस आ गया। अब टोटल वोट का अपने कितना प्रतिशत है? ये 2000 टोटल वोट अपने 25,000, 25,000 का कितना प्रतिशत है? तो टोटल वोट का कितना प्रतिशत है ये निकालना है। 0 0 25 8 200, तो 8% से वो क्या है, बी जीत जाएगा। बी कितने 8% से वो जीत जाएगा। ठीक है जी, चलो आगे देख। एक चुनाव में मतदाता सूची में 12% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला, 12% लोगों ने वोट नहीं डाला, जबकि 84 मतदाताओं ने अपने मत पत्र को खाली डाले। खाली डाले मतलब अवैध घोषित होंगे, खारिज होंगे, वो चुनाव में नहीं होंगे। केवल 2 उम्मीदवार रामज्ञा और सरवन थे। विजेता रामज्ञा को सूची के अनुसार मतदाता में 54% का समर्थन मिला। मत सूची के सभी मतदाताओं में से, सूची का मतलब होता है जहां टोटल अपने वोट जितने आए हैं, मतलब जितने वोट बने हुए हैं उसका समर्थन मिला, और से प्रतिद्वंदी सरवण को इतने वोटों से अधिक मिले हैं। तो सूची में मतदाता सूची का कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो सूची में मतदाताओं की कुल संख्या पर देखो भाई, एक तरीका होता है इसमें मतदाता सूची, मतदाता सूची, ये हो गई जी 100%।
ठीक है जी। फिर क्या हुआ, 12% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला। तो वोट नहीं डाला, वोट नहीं डाला कितने लोगों ने, 12%। मतलब वोट देने वाले कितने हैं, 88%। वोट डालने वाले हो गए जी 18, वोट डालने वाले 88%। ठीक है जी। चलो अब क्या कह रहा है कि 84 मतदाताओं ने अपने मत पत्र खाली डाले। 84 लोगों ने क्या हो गए, अवैध घोषित हो गए जी, ऐसे बोल देंगे अवैध, अवैध। ये क्या होगा जी, 84 है, 84 वोट है जी, 84 वोट है, 84 वोट। तो भाई अवैध वोट कितने होंगे, जो वैध है, जिन पे रिजल्ट अपना बना है, तो वो 88% जितने वोट थे उसमें से मैं 84 माइनस कर दूंगा, उतने ही तो वैध बनेंगे। ठीक है जी। अब क्या कह रहा है जी, ये जो मतदाता सूची है ना, इसका इसको जो जीतने वाले को कितना मिला है, 54% समर्थन मिला है, 54%। इस मतदाता सूची की 54% मिला है। तो इसका 54% निकालूंगा तो 54, इसका 100 का तो 54%, तो रामज्ञा को कितना हो गया जी, रामज्ञा को 54 वोट मिल गए, 54 वोट। ठीक है जी। वेद वोट इतने हैं, 54% वोट रामज्ञ को मिले हैं, तो बाकी बचे हुए किसको मिलेंगे भाई, बाकी बचे हुए श्रवण को मिलेंगे। तो श्रवण के वोट कितने हो जाएंगे जी, श्रवण के वोट ऐसे निकलते हैं कि वेद मतों में से, वेद मत अगर परसेंटेज के अंदर है तो परसेंटेज के अंदर, अगर टोटल वैल्यू है तो टोटल वैल्यू, माइनस रामज्ञ का वोट, ये लो जी रामज्ञ। वेद वोट कितने हैं जी अपने पास, 88% है, माइनस 84 है, ये तो वेद मत है, और इसमें से अपने 54 माइनस कर दूंगा मैं, 54%। ठीक है जी। 88 में से 54 जाएगा तो प्लस के बचेंगे 4 और 3, 34%, माइनस 84 का तो 84 है। ये हो गया जी श्रवण के वोट, ये श्रवण के वोट है, रामज्ञ वोट 54% है। इन दोनों का अंतर, अपने जीत वाले व्यक्ति का अंतर कितना है, 1456 वोट है, तो इन दोनों का अंतर अपने 1456 है। तो यहां अपने आ जाएगा भाई 54%। जीत वाले वोट करूंगा तो रामज्ञ के वोट में से श्रवण के वोट घटा दूंगा, तभी तो वो जीत वाले पता लगेंगे। तो रामज्ञ के वोट में से मैं ये माइनस कर रहा हूं 34% माइनस 84, और इक्वल में क्या है 1456। क्लियर है क्या, चलो भाई अब भाई इस पे बात कर लेते हैं। चलो ये अंदर माइनस जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो 54 में से 34 जाएगा तो 20% बचेगा, और ये प्लस का 84 हो जाएगा, और ये 1156 है, 1456 है। 84 इधर आके माइनस हो जाएगा तो 20% के बराबर वैल्यू क्या बनेगी, ये 84 माइनस कर रहा हूं तो ये बनेगा 2 बन गया भाई, यहां 15 में से 8 जाएगा तो 7 हो गया, ये 13 हो गया। ठीक है जी। 1372 पर वोट अपने हो गए। टोटल वोट निकालने हैं, 1% की वैल्यू आएगी 1372 डिवाइड बाई 20 हो जाएगा, और अपने को मतदाता सूची के टोटल वोट निकालने हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, लो जी 100 से मल्टीप्लाई, 20 पंजा 100 हो गया, 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 100% वोटों की वैल्यू पता लग जाएगी। 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 दूनी 10 हो गया, 2 35 और 2 37 हो गया, 5 दूनी 10 पावर 1 37 और 1 35 और 1 36 हो गया, पावर 3, 13 चौके 52, 13 पंजू 65 और 3 68, तो 6860 वोट अपने टोटल मतदाता के वोट हैं। मतदाता सूची के वोट क्या है, 6860 वोट है जी। क्लियर है क्या, समझ में आया क्या, जैसा जैसा बोला जाए वैसे वैसे अपने करते जाओ। थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है, थोड़ी सी कैलकुलेशन में स्पीड की जरूरत है, बाकी अपने ये बन जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक परीक्षा में 2 पेपर ए और बी थे, दोनों पेपर में से प्रत्येक में अधिकतम अंक 10 थे, दोनों पेपर में से प्रत्येक में अधिकतम अंक 10 थे, मतलब 10-10 नंबर का अपने पेपर था भाई। हालांकि पेपर ए और बी को निर्धारित भारांक क्रमशः 2:1 के अनुपात में थे। अब ये भारांक क्या चीज, अच्छा ये बोला जा रहा है कि जी इनके नंबर क्या है,
पेपर में प्रश्न तो प्रत्येक में अधिकतम अंक तो 10 थे, दोनों पेपरों में प्रत्येक में अधिकतम अंक तो 10-10 थे, पर भाई क्वेश्चन के अंदर अलग अलग है, एक का नंबर 2 है, एक में नंबर 1 है, तो मतलब क्वेश्चन ज्यादा हो जाएंगे भाई। ठीक है, रिद्धि ने पेपर बी में 10 में से 8 अंक प्राप्त किए और परीक्षा में कुल मिलाकर 70% अंक प्राप्त किए, तो पेपर ए में 10 में से कितने अंक प्राप्त किए हुए हैं? भाई ये तो कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है मेरे हिसाब से। तो अधिकतम अंक 10 थे, तो क्वेश्चन कितने थे अपने? 20 थे। 20 में से वो कितने क्वेश्चन करके आए भाई? 13, 8। चलो अभी देखते, देखो ए पेपर है और ये बी पेपर है, नंबर तो इसमें 10 है, इसमें भी नंबर 10 है, इसमें क्वेश्चन भी कितने हैं अपने? 10 है। इसमें क्वेश्चन क्या है भाई? अब भाई एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, मतलब ऐसे बोल सकते हैं अभी, तो क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो क्वेश्चन तो 5 ही होंगे फिर हिसाब से तो। ठीक है, क्वेश्चन तो कितने होंगे इसमें? 5 ही होंगे भाई। ठीक, क्वेश्चन तो इसमें 5 ही होंगे। अब ये कह रहा है कि बी में तो ये 10 में से 8 नंबर लिया है, 8 नंबर लिया है, और इसको ओवरऑल लेना है, कुल परीक्षा में 70% लेना है, तो भाई दोनों के 20 हो गया, 20 में 20 का 70% निकालूं तो भाई अपने को 14%, मतलब 14% अपने सही होने चाहिए, 14 नंबर इसमें से आने चाहिए। 8 नंबर ले आया, तो भाई 5 में से कितने परसेंट और करे? तो भाई 8 तो इसमें आ गया, 6 नंबर और लेने हैं, 6 नंबर उसको और लेने हैं, तो 6 नंबर तो सीधा ही दिख रहा है भाई, 6 नंबर और लेने हैं, इसमें ज्यादा कुछ है ही नहीं। 10 में से तो 6 अंक लेने पड़ेंगे, क्वेश्चन कितने करने पड़ेंगे? 3 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, 3 इस हिसाब से। तो इसमें पूछा क्या जाता है इसे? ठीक है, तो भाई इसमें तो ज्यादा कुछ है ही नहीं, 8 नंबर ले आया तो 6 नंबर और चाहिए, 6 नंबर चाहिए, तो इसमें से क्वेश्चन 3 सही करेगा तब जाके वो 6 नंबर मिलेंगे उसको, तो 6 नंबर इसको चाहिए भाई, लो जी 6 नंबर चाहिए, उसके 10 में से कितने अंक चाहिए? 6 अंक चाहिए, क्वेश्चन कितने? 3 है भाई। और तो इसमें और क्या बनेगा भाई? और तो मेरे हिसाब से क्या बनेगा? चलो, दो उम्मीदवारों में से बीच एक चुनाव हुआ, 64% मतदाताओं ने मत डाले। देखो भाई, मतदाता सूची के वोट तो हमेशा हमेशा 100% होता है, मतदाता सूची जो वोटर लिस्ट बन के आती है उसमें हमेशा 100% जितने लोगों के वोट बने उन्हीं का नाम आता है भाई। उसमें से क्या है, मत डाले, कितने मत नहीं डाले, नहीं डाले वाले कोई वैल्यू देख देते, नहीं डाले, तो भाई डाले, कितने डाले वोट? मत डाले, 64% लोगों ने वोट डाले हैं, 36% लोगों ने वोट नहीं डाले। क्लियर है क्या? चलो, इसमें से 4% मत अवैध घोषित हो गए। अब जितने मत डाले गए ना उनमें अवैध होगा, न कि स्टार्ट वाले में। ठीक है जी, तो जितने मत डाले गए इन्हीं के हिसाब से अब रिजल्ट निकलेगा। तो इस 64 का 4% अपने क्या हो गए? मत अवैध घोषित हो गए। तो अवैध वोट कितने हो गए जी? अवैध, अवैध जितने भाई वोट डाले गए उन्हीं में तो अवैध होगा, तो 64% का 4% क्या हो गया जी? अवैध घोषित। प्रतिशत हटाऊंगा, डिवाइड में 100 आएगा, इसका मल्टीप्लाई करूंगा, 4 चौके 16 हो गया, 1 24 और 1 25 हो गया, 2 छोड़ के दशमलव, तो 2.56% वोट क्या हो गए? अवैध घोषित हो गए। एक उम्मीदवार को 12,288 मत मिले जो कुल वैध मतों का 64% है, कुल वैध मतों का 64% है, तो उस चुनाव में नामांकित कुल संख्या में मत ज्ञात कीजिए। कुल संख्या में मत ज्ञात कीजिए, तो वैध मत कितने हो जाएंगे जी? वैध मत कितने हो जाएंगे? इस 64 में से ये 2.56 माइनस कर दूंगा तो 56 जाएगा तो बनेगा 44%। 100 में से 56 जाएगा तो 44, 10 और ये 10। ठीक है, यहां बचा भाई
63, 63 में से 2 जाएगा तो भाई कितना बनेगा 61%। 61.41% वोट अब क्या बचे हैं, वैध वोट बचे। इनको जोड़ के देखो 64 बन रहा है क्या, 10 1 10 पावर 1 63 और 1 64, चलो बन रहा है। अब क्या वैध मतों का 61.4% वैध मत है। इसमें से कितना प्रतिशत निकालूं, 64% अगर मैं वोट निकालूं तो इसकी वैल्यू है जी 12,288। बस भाई यहां से 1% की वैल्यू निकल जाएगी, 1% की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है जी, चलो 1% की वैल्यू निकाल रहा हूं, 12,288 इंटू 100 डिवाइड बाई 64 मल्टीप्लाई में 61.44। ठीक है जी, 61.44। ठीक है जी, 64 से इसको काटते हैं तो 64 से ये कट जाएगा, 8 से काट लेते हैं, 64 से काटो तो 64, पहले 8 से काट लेता हूँ, चलो आसान हो जाता है। 8 1 पे गया 4 बचा, 5 पे गया 2 बचा, 3 पे गया 6 हो गया, फिर दोबारा इसको 8 से काट देते, 1 पे गया 7 बचा, 9 पे गया 1 बचा 2। अब देखो भाई 61.44%, इसका डिवाइड करें तो भाई ये बनेगी 2 दशमलव हटाऊंगा तो इसके मल्टीप्लाई में 100 और आ जाएगा, तो इसके अंदर 6 दूनी 18, 4 तिया 12, 1 नहीं 3 पे 19 तिया 57, 3 से करूंगा तो ये प्रॉपर भाग तो इसमें जाएगा नहीं, प्रॉपर भाग तो 12,288 है जो कुल वैध मतों का 64% है। अब इसका 96% निकालो, फिर उसका 64% निकालो, ये तो दशमलव के अंदर वैल्यू बनेगी। और इसको मैं इसकी कोई रेशो 44% को क्या बनाऊं, भिन्न के फॉर्म में बनाएं क्या, इसको भिन्न के फॉर्म में बनाऊं क्या, भिन्न के फॉर्म में 61 सही 4/9 बनेगा, 4/9, 61 सही 4/9 बनेगा, तो इसको भिन्न की फॉर्म में बना लेते हैं। ठीक है जी, तो कटेगा नहीं ऐसे, तो इसको 61 सही 4/9, देखो 0.44% है ना, तो ये 4/9 होता है, 1/9 की वैल्यू फ्रैक्शन के अंदर 11 की टेबल चलती है, तो इसको सही तरीके से अब इसकी वैल्यू निकाल के दे, प्रतिशत का निशान तो है ही। ठीक है, इसको थोड़ा सही करते हैं, 9 हो गया, 9 छिका 54 हो गया, प्लस में 4 जोड़ूंगा तो ये बनेगा 553 डिवाइड बाई 9 हो जाएगा, 553 डिवाइड बाई 9, और इससे मैं मल्टीप्लाई करूँगा 4 से, तो नहीं भाई ये तो प्रॉपर वैल्यू कटने वाली है नहीं भाई, इससे कैलकुलेट करेंगे तो अपने, चलो भाई इसको थोड़ा सा कैलकुलेट अपने ढंग से करना पड़ेगा, क्या बनना पड़ेगा, लगभग इसको मानना पड़ेगा, फिर ऐसे तो छोड़ो। इसको बना दो, वो 4% है ना, वैध मतों को ऐसे कर दो, फिर इसका 64 का 96% निकालूंगा तो भाई ये अपने क्या है, वेद मत है, प्रतिशत तो हट ही गया, तो ये वेद मत है। अब इसका 64% निकालना, 64 का 96% निकालूं, फिर इसका मैं 64% निकालूं, फिर जाके अपना ये 64% ही है यहाँ पे, ठीक है, फिर जाके ये 12,288 बने। ठीक है जी, चलो ये मेरे हिसाब से, अब इसको अपने काटते, प्रतिशत के बराबर क्या बनेगी वैल्यू, 12,288 इंटू 100 डिवाइड बाई 64 इंटू 96 इंटू 64। ठीक है जी, चलो अब इसको काटते हैं, थोड़ा सा ढंग से ये हटा रहा हूँ मैं, कर कैलकुलेशन अपने करेंगे तो थोड़ी सी कैलकुलेशन में अपने इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है, वहाँ पे वैसे कैलकुलेटिव हो जाएगा, ज़्यादा दिक्कत इसमें होगी नहीं। 64 से डिवाइड ही कर देता हूँ मैं, 2 पे जाएगा क्या,
8 128 एक पे जाएगा, क्या बचेगा 8 बच गया, इधर बचा अपने पास 11 तो 5 हो गया, फिर ऊपर से आएगा भाई 8, तो ये जाएगा 7 9 पे, 9 पे करता हूँ, 9 चौके 36, 3 बचा 9 और ये 57, कितना बच गया 4 और 8 12, 128 और ये 2 पे गया। चलो ये कटेगा तो 64 का ये कटेगा, 96 का 2 से हो जाएगा, ये 96 का 2 गुना करूंगा तो भाई 12 18 और 1 19, 2 से ये करूंगा तो ये 32 बनेगा, ठीक है जी 32 बनेगा। चलो 1% की वैल्यू ये आ गई। अपने को क्या चाहिए भाई, चुनाव में नामांकित कुल मतों की संख्या, मतलब मतदाता सूची की वैल्यू चाहिए, तो 100% की वैल्यू चाहिए, 1% की वैल्यू ये है। चलो इसको थोड़ा सा और कर, 25 हो गया, 4 से काटा तो ये 8 बचा, 25 हो गया, ये 4 से काटूंगा तो ये 2, तो 25 इंटू 25, 25 इंटू 25 625 हो गया, डिवाइड बाई 2 हो गया, 2 से इसको काटूंगा तो ये 50 बनेगा, 50 से इसको मल्टीप्लाई, 0 25 2 हो गया, 10 2 12 हो गया, 30 और 1 31, 31,250, 31,250 सी ऑप्शन अपना बन जाए। थोड़ा कैलकुलेटिव करेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन में अपने को थोड़ा तरीके से करना पड़ेगा, ऐसे इसको दशमलव में वैल्यू नहीं बनाएंगे, इसको ऐसे ही रख लेंगे, ठीक है जी, तो कट जाएगा अपने। आगे वाला देखते, आयुष एक राशि का 25% बीमा पॉलिसी, 26% भोजन पर, 23% भोजन बच्चों की शिक्षा पे, 19% मनोरंजन पर खर्च करते। भाई ऐसा कभी आए ना तो इनको सीधा जोड़ लो, इनको जोड़ लो सीधा, कितने परसेंटेज बन रहे, 25 और 26 51 हो गया, 51 में 3 जोड़ूंगा 54 हो गया, 54 में 20 जोड़ूंगा 74 हो गया, 74 में 10 जोड़ूंगा तो 84 हो जाएगा, 84 में मैं 9 जोड़ूंगा तो 93 हो गया। 93% इसने टोटल, हमेशा अपनी इनकम 100% है, उसमें से 93% उसने खर्च कर दिया, तो 7% उसकी बचत रही, और शेष राशि इसने बैंक में जो जमा करवाई है वो 26,600 है, 26,600 है। ये 7% की वैल्यू, 1% की वैल्यू निकालूंगा तो 26,600 डिवाइड बाई 7 हो जाएगा, 7 चौके 28, 7 या 21 होगा, फिर 5 बचेगा, 7 8 56 होगा, 3800 हो गया, 1% की वैल्यू 3800 हो गया। तो बताओ भाई भोजन और मनोरंजन में मिलकर कुल खर्च कितना किया, तो भोजन में 26 है और मनोरंजन कहाँ है जी, मनोरंजन 19 है, 19 और 26 कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, तो 3800 को 45 से 3800 तो 1% की वैल्यू है, 45% की वैल्यू निकालूंगा तो मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसको मैं बना दूंगा आधा 1900, इसको डबल कर दूंगा 90 हो गया, 19 निम्मा 171 होता है जी, ये लो ये 3 जीरो हो गया, 1,71,000 रुपए अपने क्या है उसने मनोरंजन और भोजन। अगर टोटल पूछा होता तो 3,80,000 इसकी इनकम है, अगर कोई और पूछा होता बीमा पॉलिसी तो इसका 25 से मल्टीप्लाई कर देता, और कोई 23% की वैल्यू पूछा होता तो 23 से कर देता है, आसान सा है भाई। दालों का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से 12% कम है, दालों का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से 12% कम है, ठीक है जी। चलो एक खराब तौल मशीन का उपयोग करके दुकानदार ने 25% लाभ अर्जित करने में सक्षम रहा, ठीक है जी। दोषपूर्ण मशीन वास्तविक वजन की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक वजन दिखाती है, ये अपने को देखना कि भाई उसने क्या किया, ओवरऑल 25% फायदा उठा लिया, ठीक है जी। वैसे तो मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य से 12% कम है, कौन, दालों का मूल्य। अगर विक्रय मूल्य अगर 100 है, विक्रय मूल्य क्या है जी 100 है, तो दाल का मूल्य कितना है जी, दाल का क्रय मूल्य कितना होगा जी, ये अगर 12% कम है मतलब 88 रुपए, ये मान के चलो 100 रुपए है। पर इसने क्या किया भाई, इसने गड़बड़ ऐसे करी कि भाई जितने भी दाल बेची है ना, उसने दाल बेची है उसका ओवरऑल, यहाँ तो अब देखो भाई कितना परसेंट बनेगा भी 12/88 का जितना भी परसेंट बने, उसने ओवरऑल 25% प्रॉफिट कमा लिया। उसने कितना कमा लिया जी, 25% प्रॉफिट कमा लिया। मतलब ये 100 रुपए है ना, ये जो विक्रय मूल्य है ना, ये 125% की वैल्यू है। कोई क्रय मूल्य 100 रुपए रहा होगा, ये तो अपने को दिखाने के लिए है कि भाई रेट के अंदर तो भाई ये अगर 88 रुपए किलो है तो ये मैं 100 रुपए किलो बेच रहा हूं, पर उसने क्या किया, वजन में कम कर दिया, वजन में कम कर दिया तो उसका बिकी जितनी चीज भाई, जितनी हमेशा याद रखोगे कि मूल्य अपने जो वस्तु लेके आते हैं
और उसमें से कितनी बेच रहे हैं, ठीक है। अगर वही वो जितने जितने पैसों की सारी मूल्य ले जो वस्तु लेके है वो सारी अगर अपने प्रॉफिट पे बेच रहे हैं तो वो अपना डायरेक्ट प्रॉफिट हो गया। अगर उसमें से अपने कुछ रख ली और उसे ही उस मूल्य के हिसाब से बेच रहे तो अपना प्रॉफिट क्या है, वो बची हुई वस्तु तो अपने और बिकेगी तो वो प्रॉफिट तो और लेके आएगी, तो अपना वो मेन प्रॉफिट क्या है, ज्यादा होता है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, क्रय मूल्य अगर मैं 100% मानू, हमेशा याद रखोगे, तो भाई लाभ कितना बता रहा है, विक्रय मूल्य भी बता रहा है जी, विक्रय मूल्य 125% हो गया। समझ में आई बात, 25% का लाभ कमा रहा है ये, ठीक है जी। तो भाई अब जो मैं विक्रय मूल्य तो यहाँ 100 रुपए है, ये 125 की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, 125 की। तो भाई उसने कितना अधिकतम मूल्य दिखाया या कितना वजन में उसने गड़बड़ करी है वो अपने को यहां से पता लगेगा। तो ये वैल्यू तो 125 की है भाई, और यहां से अपने क्रय मूल्य निकालूंगा। क्रय मूल्य का मतलब वो वस्तु की संख्या आ जाएगी, वस्तु की वैल्यू आ जाएगी, जितनी वस्तु होगी वो, ठीक है जी। तो भाई यहां से अपने इसको बनाएंगे, 25 पांजा 125, 25 चौका 100, 5 से ये काटूंगा तो ये 20 हो गया। तो अब वो एग्जैक्ट में क्या हुआ, वो वस्तु थी भाई, वस्तु थी भाई वो 80 रुपए के हिसाब से, ठीक है जी। अब एग्जैक्ट क्रय मूल्य उसका क्या है, 80 रुपए है। समझ में आई बात, 80 रुपए उसका क्रय मूल्य है। 88 रुपए, देखो 88 रुपए उसने बताया है उसका, मतलब मान के चलो वो 100 ग्राम वस्तु थी, ठीक है। 100 ग्राम वस्तु को उसने नहीं, उसको जोड़ना था कैसे भाई, ये 88 ग्राम उसको तोलना था, उसने तोला 80 ग्राम ही, 88 ग्राम इसको तोलना था, उसने तोला कितना, 80 ग्राम ही तोला, और बोल दिया कि भाई ये 100 रुपए की है, 100 रुपए के अंदर इसने बेचा है, और बोल दिया कि भाई मैं इसके ऊपर 12 रुपए ही कमा रहा हूं, कि भाई मैं तेरे को 88 रुपए की चीज 100 रुपए में दे रहा हूं। पर वो एग्जैक्ट उसने क्या है, तोली उसने 80 ग्राम ही, 80 रुपए की वस्तु तोली है, ठीक है जी। कितने का उसने भाई, 8 रुपए का भी उसने गड़बड़ कर दी। किस पे गड़बड़ करी, 80 पे। कितना परसेंट हो गया जी, ये हो गया जी अपना 10% की उसने क्या करी है, मिलावट करी है। 10% उसने रेट बढ़ा दिया, 10% की उसने क्या कर दिया, मिलावट कर। थोड़ा सा ये अटपटा है, थोड़ा सा अपने को क्या है, चीज इसमें अलग लगती है। अपने 100 क्रय मूल्य नहीं मान सकते, क्योंकि भाई कम दिया है तो इससे कम होगा। अब अगर इसको 100 मान के मैं इसका 12% बढ़ाऊंगा तो कभी गलत हो जाएगा, अपना बढ़ेगा नहीं भाई। जैसा कम बोला जाए तो उसी संख्या को माने और उसी से अपने तुलना करते जाए। चलो जी आगे देखते। स्वास्तिक अपनी आय का 20% बचाता है, जबकि शेष राशि भोजन, किराए, शिक्षा, खरीदारी व खर्च करता है। तो 20% तो उसने बचाया, बाकी बची 80%। 80% में उसने भोजन, किराया, शिक्षा, खरीदारी व खर्च पर करता है। आय का 15% भोजन पे खर्च किया, जबकि 12,800 रुपए किराए पे, 32,000 रुपए शिक्षा पे और 7200 रुपए खरीदारी पर खर्च किए। देखो भाई, अब भाई 20% तो उसने बचाया, अब बचा भाई 80%। 80% में से आय का 15% बोल रहा है, आय का मतलब आय हमेशा 100% होती है अपनी, तो इसका 15% मतलब इसका ही 15% निकालना है। 100 का 15% 15 ही होगा। 15% इसमें से उसने क्या करी है, किस पे भाई, भोजन पे खर्च करा है जी, भोजन पे। तो बाकी बचा हुआ भाई किराया, शिक्षा, खरीदारी पे बचेगा। कितना बच गया भाई, 10 गया, 70, 5, 65% बाकी चीजों पे उसने खर्च किया है, 65%। बाकी चीजों का रुपए के अंदर देखो, किराया कितना दिया इसने, 12,800, शिक्षा पे कितना है, 32,000, और खरीदारी में कितना है, 7200। इनको सारों को जोड़ लो, 72 और ये 12,000 जोड़ूंगा तो ये बनेगा भाई 20,000, और 20 और 32,000 जोड़ूंगा तो कितना बनेगा भाई, हम्म। तो वो तो ऐसे ही पता लग जाएगी। इसमें खरीदारी पर खर्च की गई राशि कुल खर्च की गई राशि का 11.25% है, ठीक है जी। चलो चलो कोई दिक्कत नहीं, बना लेंगे इसकी वैल्यू, ठीक। 15% की वैल्यू निकालनी है, निकाल लेंगे, कोई दिक्कत। तो फिर ये किसकी
12,000 अपने किराए पे, 32,000 शिक्षा पर, और 7200 रुपये खरीदारी पे खर्च किए। खरीदारी पर खर्च की गई राशि कुल खर्च की गई राशि का 11.25% है। चलो देखते हैं। अब क्या कह रहा है, ये जो 7200 रुपये है ना, ये भाई 11.25% है। इसका, इस जो खर्च कर रहे हैं ना, उसका 11.25% है कुल खर्चे का। ठीक है जी। तो अपने 1% की वैल्यू निकाल लेंगे। कुल खर्चा 100% है, यहाँ पे तो 80 की वैल्यू आ जाएगी। तो इसमें तो क्या है, और इनको जोड़े तो 20,000, 20 और 30, 52,000 रुपये हो गया। 52,000 रुपये टोटल खर्चा है 80% का, 80% की वैल्यू है फिर तो। तो इसमें से 15% की वैल्यू अपने वैसे भी निकाल लेंगे। शेष राशि का भोजन, किराए और शिक्षा का खरीदारी पर खर्च करता है। जबकि शेष राशि भोजन, किराए और शिक्षा खरीदारी पर खर्च करता है, तो 80% करता है। आय का 15% भोजन पर खर्च करता है, 15% करता है, तो 65%। बाकी बची हुई चीजों पे, हाँ, तो बाकी बची हुई चीजों पे 65% है, तो ये 65 की वैल्यू है, 65% की वैल्यू है भी बाकी बची हुई चीज। तो 13 चौके 52, 4,000 हो गया, 13 5 65, 5 हो गया, ये 80 हो गया, 800 हो गया, 1% की वैल्यू 800 हो गई। तो 15 8 120 ऐसे ही बन जाएगा। ये तो कोई दिक्कत ही वाली बात नहीं है। 15 8 120, 800 से करूंगा तो 15 8 120, 12,000 रुपये उसने क्या करा है, 12,000 रुपये इसने क्या करा है, भोजन पर खर्च करा है। लो जी, और ये वैल्यू निकालूंगा तो ये 80% की। चलो कोई सेम ही, इसमें ज्यादा कोई इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। चलो, एक संख्या में पहले 16% की वृद्धि की जाती है और फिर उसी संख्या में दोबारा 20% की वृद्धि की जाती है। इस प्रकार प्राप्त संख्या में अब 40% की कमी की जाती है। तो मूल संख्या में निवल कमी प्रतिशत कितना है। अब भाई अपने को क्या है, मूल संख्या में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई है, ये अपने को बतानी है मूल संख्या से। देखो भाई, दो तरीके हैं इसमें, दो तरीके। एक तो मानो कि 100% वो संख्या है, 100% वो संख्या है जी, ठीक है जी। अब भाई मूल संख्या अपनी क्या है, 100%। अंतिम संख्या निकालनी हो तो कभी भी ऐसे करते हैं, अंतिम संख्या निकालनी हो तो मूल संख्या का मल्टीप्लाई। देखो भाई, ये आपको एक मैं फॉर्मूला बताता हूँ। चाहे चक्रवर्ती सॉरी मिश्र धन निकालना हो, अंतिम मूल्य निकालना हो, या जनसंख्या का फॉर्मूला हो, ऐसे निकालते हैं। तो अंतिम मूल्य जनसंख्या होगी, तो भाई अंतिम जनसंख्या है तो पूर्व की जनसंख्या आ जाएगी वहां पे। अंतिम मूल्य बराबर क्या होगा भाई, मूल मूल्य और 1 प्लस में आर अगर अलग अलग है तो भाई अलग अलग आ जाएगी, प्लस माइनस वार प्लस माइनस बटे 102, ऐसे ये चलती जाएगी। तो यहाँ अंतिम अपने को मूल्य निकालना है जी, अंतिम मूल्य निकालना है, मूल्य बराबर मूल मूल्य कितना है, 100% ही माना है मैंने। और ये देखो पहले क्या हो रही है, 16% की वृद्धि, तो इसको 100 में डायरेक्ट जोड़ दो तो 116/100। फिर भाई दूसरे में क्या हो रही है, 20% की दोबारा वृद्धि हो रही है तो 120/100। तीसरे में क्या हो रही है जी, 40% प्राप्त संख्या में 40% की कमी, तो भाई ये 100 में से माइनस कर दो, प्लस वृद्धि होगी तो जुड़ जाएगा और कमी होगी तो माइनस हो जाएगा। चलो जी, अब इसको सोल्व करते हैं। अब इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है जी। 12 छिके 72 नहीं, पहले 12 से इसको मल्टीप्लाई करता हूं। 12 छिके 72, 7 बचा 12 और 7 19, 1 बचा 12 और 1 13। इसको फिर 6 से मल्टीप्लाई करता हूं, 6 दूनी 12 बनेगा 1, 54 और 1 55 बनेगा 1, 78 और 1 2 छोड़ के ये दशमलव 79.52 आएगा। तो 79.52 में से देखो 80 हो गया तो लगभग 21% की क्या होनी चाहिए,
मूल निवल में कमी प्रतिशत, तो मूल में तो यही इतनी होगी भाई, 6 दूनी 12, 1 54 5 78 और 5, सॉरी गलत अपने मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 6 दूनी 12 हो गया, 1 54 और 1 55 हो गया, 5 पावर होगी 13 छिक्के 78, 78 और 5 83 होगी, 83.52, 83.52 अंतिम वैल्यू बन गई। स्टार्ट की वैल्यू 100% है और ये 83.52 है। कितने का डिफरेंस आ गया अभी, ये आ जाएगा 48, तो ये बनेगा और इधर बचेगा 99, तो ये 16.48, तो लगभग 16 के पास में वैल्यू ये है, तो ये इसका आंसर बन जाएगा जी। ठीक है जी, तो 16.48 इसकी आंसर बन जाएगा। ये है एक फॉर्मूला, ये है भाई, आप ये लगा सकते हो a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 वाला, ये आपको हमेशा कमी दर्शाएगा कितना है डिवाइड बाई 100। पहले दोनों वर्दी हो रही है तो दोनों जुड़ जाएगी 16 और 20 और दोनों का मल्टीप्लाई 16 दूनी 32 320 डिवाइड बाई 100, तो ये बनेगा 36 प्लस में 3.20, ये जोड़ूंगा तो मैं 39.20 आ जाएगा। ये आ गई दोनों प्लस प्लस वालों की एक कंबाइन अपनी वर्दी आ गई। अब भाई अगली बोल रहा है कि कमी कर रहा है, कमी कितनी कर रहा है 40% की, तो भाई 40% से कंपैरिजन कर लेंगे। अब ये सी बनी है, सी माइनस प्लस माइनस डी, अब देखो 3% देगा तो 2 बार ये फॉर्मूला लगेगा और ये प्लस माइनस सी डी डिवाइड बाई 100। सी की वैल्यू यहाँ पे अपने ये 40% है, माइनस की कमी है तो माइनस को दर्शाएगा, डी की वैल्यू 39.20 है, तो ये हो गया जी अपने ऐसे कर लो 39.20 में से 40 माइनस होना है और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस क्या मल्टीप्लाई करूंगा तो ये माइनस की वैल्यू बनेगी। ठीक है जी, 0 0 8 हो गया, फिर 9 चौके 36 हो गया, चलो दशमलव बाद में लगा दी, 8 हो गया, 9 चौके 36 हो गया, 3 12 और 3 15 हो गया, 2 छोड़ के दशमलव तो 2 छोड़ के डिवाइड बाई 100 होगा, ये 2 तो चलोगे, ये बचेगा यहाँ, इस ये दोनों हटाऊंगा तो ये, इसमें से माइनस का कितना हो गया जी, माइनस का हो गया जी 0.80, 80 हो गया, 40 में से 39.80 जाएगा तो 0.80 बचेगा और ये माइनस का कितना है 15.68, इसको जोड़ूंगा तो भाई 8 बनेगा, फिर 14 बनेगा और ये 16 बनेगा, तो ये माइनस का 16.48 हो गया, 16.48 ही मैंने वैसे निकाला था। चलो जी, ये हो गया जी अपना। चलो, एक संख्या में पहले 8% की वृद्धि, दूसरे में 3% की कमी, ताकि संख्या 2619 प्राप्त की जा सके, उस संख्या का 15% क्या। अब ये अंतिम संख्या की वैल्यू दे दी, वो उतनी कमी, ये वृद्धि कमी जो भी हो रही है वो हिसाब से कर लेंगे भाई। 8% की वृद्धि है, कमी 3 है, दोनों का मल्टीप्लाई 24 बनेगा, डिवाइड बाई 100 बनेगा, ये हो गया जी 5 माइनस 0.24, तो ये बनेगा 4.76 बनेगा, 4.76 की क्या आ गई वृद्धि हो गई, और वृद्धि वैल्यू कितनी है 2619 वृद्धि है, इसका 100 में जोड़ूंगा 104.76 की वैल्यू, अपने को वैल्यू किसकी निकालनी है 5% की वैल्यू निकालनी है, लो जी 5%, दशमलव हटेगा डिवाइड में 100 और ये प्रतिशत हटेगा डिवाइड में 100, तो ये 100 से 100 कैंसिल हो। अब इसको कैलकुलेट कर लेना है भाई, 26 चौका तो 4 पे ये कटेगा, सॉरी भाई ये गड़बड़ कर दी ना आपने, 100 से 100 वैसे ही कट जाएगा, ठीक है। क्या होगा जी, देखो ये 104.76% की वैल्यू है, 100% की मूल संख्या निकालूंगा तो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है जी। 104 की वैल्यू है, 100 की वैल्यू निकालूंगा तो ये मूल संख्या होगी। अब इसका क्या है 5% निकालना है जी, ये लो, और ये दशमलव हटाऊंगा तो डिवाइड में मल्टीप्लाई में 100, तो 100 से 100, ये 26 चौका होता है, 4 से ये काटूंगा तो ये 25 बनेगा, 25 पंजा 125, तो ये वैल्यू बनेगी 125, 125 बन जाएगी जी, 5% उस संख्या का 125 बनेगा, ठीक है जी। चलो, ए मासिक 68% खर्च करता है, 25% की वृद्धि हो गई, तो उसकी मासिक में 15% की वृद्धि हो जाए तो मासिक में कितना होगा, चलो देखते हैं भाई कितना है इसमें, तो लगभग कितने क्वेश्चन है अपने, देखता हूं मैं, ये है लगभग 120 है, तो 40 एक क्वेश्चन अपने बचे हुए हो रहे भी, चलो भी बाकी अपने और करेंगे, ये मैं 40 करवा के फिर ही अपने परसेंटेज अपने बंद करेंगे भाई, क्यों कि बढ़िया क्वेश्चन है, ये लेवल के क्वेश्चन है भाई, ठीक है। चलो
जो भी होगा अभी बाद में अपने इसको। चलो जी, आई होप ये सारी चीजें आपको अच्छे तरीके से क्लियर हुई होगी भाई। आज के सेशन में अपने इतना ही रखेंगे भाई। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो भाई अपना नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां पे ये पीडीएफ मैं आज डाल दूंगा अभी, तो आप ये वहां से आप कलेक्ट कर सकते हैं। और अपना भाई इंस्टाग्राम का चैनल है, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दिया गया है, तो आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे भी आप जुड़ सकते हैं। अगर आपका कोई डाउट हो, कोई क्यूरीज हो, तो आप मेरे को बोल सकते हैं, मैं वो डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा भाई। ठीक है जी, चलो जी, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू भाई।